अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर समर फिर आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के फजल करम से शायद बात। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें हॉरर मूवीज देखने में इतना क्यों मजा आता है और हॉरर स्टोरी सुनना इतना क्यों अच्छा लगता है। चलिए आज जानते हैं इसके पीछे की साइंस और शुरू करते हैं। हॉरर स्टोरीज और हॉरर मूवीज पसंद आने के पीछे दो रीजंस हैं, एक साइकोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। हमारा जो दिमाग है उसमें एक पोर्शन होता है अमाइगडाला, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसमें सारे इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी दो इमोशंस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक साथ हंस नहीं सकता, एक साथ रो नहीं सकता, एक साथ डर नहीं सकता, एक साथ खुश नहीं हो सकता। तो जब हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं तो ये हमारे अमाइगडाला को जाके ट्रिगर करता है, और अमाइगडाला ट्रिगर होने के बाद एक हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। एड्रेनलिन हमारे जिस्म में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। हमारे जो है वो दिल बहुत तेजी से धक धक करने लगता है, द प्यूपल्स बिल्कुल डायलेट हो जाते हैं, हमारे हाथ पांव जो है वो शिवर करने लगते हैं, हमें गूज बम्स आते हैं, और हम एक कैफियत में चले जाते हैं जिसे एड्रेनलिन रश कहते हैं, और हमारे जिस्म को एक बूस्ट मिलता है। और जब ये एड्रेनलिन रश खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली जिस्म को एक प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है। यही वजह है, यही वो की पॉइंट है जिसको जो है फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर्स जो है वो यूज करते हैं। ये ऐसे सीन्स बनाते हैं जिससे आपको जंप स्केयर्स आए। जब इंसान का मूड स्विच करता है उस वक्त इंसान को सबसे ज्यादा किक मिलती है, जिसे हम जंप स्केयर कहते हैं। यही वजह है कि अक्सर मूवीज में आप देखते होंगे कि कोई ना कोई इंटरनेट सीन चल रहा होता है या फिर कोई शावर ले रहा होता है और अचानक उसी वक्त कोई ना कोई घोस्ट आ जाता है। ये इसी वजह से होता है कि इंसान अपने एकदम कंफर्ट इन्वायरमेंट में होता है, और अचानक जब कोई ऐसा ट्रिगर आता है तो आपका अमाइगडाला एकदम शॉक में जाता है, और फिर इसी स्पीड से आपका एड्रेनलिन रिलीज होता है और आपको वो एड्रेनलिन रश मिलता है, और आपको फिर वो प्लेजर आता है। ये तो उस बेस के फिजियोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन साइकोलॉजिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब इंसान हॉरर मूवीज या हॉरर स्टोरी सुनता है तो वो अपने आप को उसमें इतना इंगेज कर लेता है और अपने आप को इतना रिलेट करने लगता है कि वो उस कैफियत को जीने लगता है। लेकिन वो उसको ये चीज इंजॉय किस वजह से करता है? वो इंजॉय इस वजह से करता है कि रियलिटी में वो अपने माइंड सेट में एक कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में बैठा होता है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूँ, जैसे बचपन में बच्चे चोर पुलिस खेला करते थे, तो उसको उसको वो बहुत इंजॉय करा करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि जो बंदा उन्हें पकड़ रहा है वो सच में पुलिस नहीं है। अगर वो उन्हें पकड़ भी लेगा तो उन्हें मारेगा नहीं, जान से एनकाउंटर नहीं करेगा या कहीं जेल में बंद नहीं कर देगा। तो वो उस मोमेंट को इंजॉय करते थे क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और पीसफुल इन्वायरमेंट में होते थे मेंटली। तो यही जब हम मूवीज देखते हैं या जब हम ऐसी स्टोरीज सुनते हैं, तो वैसे तो रिलेटिवली हम उस कैफियत में चले जाते हैं, लेकिन हमें माइंडसेट के तौर पे हमें पता होता है कि इन रियलिटी हम जो है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और पीसफुल एनवायरनमेंट में हैं। अब इसी तरह अगर किसी को कोई स्ट्रेस हो, किसी का कल एग्जाम हो, या फिर किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, उसको भी अगर आप ये मूवी या स्टोरी सुनाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने स्ट्रेस फ्री और पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं है। इसी तरह अगर डर की बात की जाए तो डर जो है वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही मूवी एक बंदे को बहुत ज्यादा हॉरर लगती है और एक बंदे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता? इसके दो फैक्टर्स होते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, इसमें जो मैंने आपको बताया था अमाइगडाला होता है, इसकी डेवलपमेंट का फर्क होता है। लड़कियों में अमाइगडाला बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जिसकी वजह से उनको वो ज्यादा इमोशंस को कैरी करती हैं, जबकि लड़कों में या बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल डर नहीं लगता, तो उनका भी एक फैक्टर होता है कि उनके अमाइगडाला जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। तो यही वजह होता है कि बहुत सारे लोग इमोशनली तौर पे बिल्कुल ठंडे होते हैं और बहुत सारे लोग इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड होते हैं, जिस वजह से जो है हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। तो दोस्तों, ये थी हॉरर मूवीज के पीछे की साइंस। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी डॉक्टर समर के साथ। अल्लाह हाफिज।